कुरुक्षेत्र के पिहोवा में यूरिया की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने कृषि अधिकारी को बंधक बनाकर शहर से गुजर रहे हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 152 पर जाम लगा दिया। बता दें कि अधिकारियों पर पेस्टिसाइड संचालकों के साथ मिलीभगत कर यूरिया की कालाबाजारी का आरोप लगाया गया है। किसान विभाग से यूरिया की जानकारी मांग रहे थे। दरअसल बीते दिन किसानों ने कृषि विभाग से जानकारी मांगी थी कि पिहोवा एरिया में किन किन फार्मों के पास कितना यूरिया मौजूद है, जिसे लेकर किसान चाहते थे कि उन्हें तय मात्रा के अनुसार यूरिया मिले, लेकिन अधिकारियों ने गोलमोल जवाब देकर टालने की कोशिश की। किसानों ने अधिकारियों को 1 दिन का अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम के बाद भी किसानों की मांग पूरी नहीं हुई, जिस पर सैकड़ों किसान पिहोवा के रेस्ट हाउस में इकट्ठा हुए और विभाग के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। हंगामे की सूचना पर कृषि अधिकारी प्रदीप कुमार मौके पर पहुंचे। यहाँ किसानों ने उनसे स्पष्ट तौर पर जानकारी मांगी, लेकिन टाल मटोल के चलते किसानों का गुस्सा भड़क गया और उनको रेस्ट हाउस में बंधक बना लिया। साथ ही किसान प्रिंस वडेच ने आरोप लगाया कि एरिया में यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। इसमें कृषि अधिकारी खाद विक्रेता के साथ मिले हुए हैं। यूरिया की जानकारी छिपाई जा रही है ताकि बाद में यूरिया को अपनी मन मर्जी के रेट पर बेचा जा सके। जी देखिए, आज भारतीय किसान यूनियन पिहोवा की एक जरूरी मीटिंग किसान रेस्ट हाउस पिहोवा में की गई है, जिसमें खाद का जो मौजूदा संकट है, जो कालाबाजारी हो रही है और किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, उसके ऊपर चर्चा की जा रही है। बड़े दुख की बात है कि कृषि प्रधान देश के अंदर किसान को अपनी फसल के लिए यूरिया, एक जो मूलभूत खाद है, मूलभूत चीज है, वो भी नहीं मिल रही। आज कालाबाजारी अपने चरम पे है। किसान पंजाब से 80 रुपए कट्टा ज्यादा देकर खाद लाने को मजबूर है और यहाँ जो दुकानदार हैं वो कृषि विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत करके साथ में सैकड़ों हजारों की अनर्गल गैर जरूरी दवाइयां धक्के से चिपकाकर टैगिंग करके दे रहे हैं, जो पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। आज भी जो पिहोवा में रैक आया है 950 MT का, सरकार के कानून के अनुसार 40% खाद पैक्स यानी सरकारी सोसाइटी में देना अनिवार्य है। और जब शॉर्टेज होती है तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में सरकार सारा भी सरकारी में दे सकती है। उसके बावजूद 8,500 बैग सरकारी में देने थे, कृषि विभाग ने केवल 6,000 बैग दिए हैं। 2500 बैग, 2,500 बैग निजी प्राइवेट दुकानदारों को मिलीभगत करके बांट दिए हैं। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े हुए कुछ लोगों का भी हाथ है, जो खाद का बड़े स्तर पर कार्य करते हैं। तो उसके बारे में हमने यहाँ कृषि विभाग के अधिकारियों को बुलाया था, वो कोई जवाब हमें स्पष्टता से नहीं दे पा रहे हैं। तो हमने उनको यहाँ बंधक बना लिया है, जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर है, कि यहाँ तो आप हमें पूरी डिटेल दीजिए, वरना हम आपको घर नहीं जाने देंगे और उसके बाद अगला सख्त फैसला लेकर के आपके दफ्तर में जाके बैठेंगे, वरना किसान को दर दर की ठोकरें नहीं खाने देंगे। और हम सरकार को एक बता देना चाहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों पर और कालाबाजारी करने वाले जो दुकानदार हैं, जमाखोर हैं, इन पर लगाम लगाए, इन पे शिकंजा कसे, ताकि किसान को राहत मिल सके। कल भी हमारे साथियों ने 250 एकड़ की अवैध खेत यूरिया की पकड़ी थी, जिसे हमने मौके पर खड़े होकर किसानों को बंटवाया था, जबकि ये कृषि विभाग का काम है। कृषि विभाग बिल्कुल कुंभकर्ण नींद सोया हुआ है, कोई अपना चेक नहीं कर रहा, किसान परेशान है। तो सरकार से विनती है, डीसी साहब से विनती है कि इसमें संज्ञान लें और जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनसे हमें डाटा दिलवाएं, उसके बाद ही हम यहाँ से जाएंगे, वरना अगला सख्त फैसला लेंगे। उसकी जिम्मेवारी सरकार और प्रशासन की होगी। जो भी खाद आज रैक लगा है, वैसे अभी जैसे मेरे डीडी साहब से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि अभी पूरी फाइनल रिपोर्ट आई नहीं है कि कितना रैक हमारे पास, कितना डाटा आया है। उन्होंने मेरे को ये बताया कि अभी जो 12 गाड़ियां हैं, लगभग 6,000 बैग हैं, वो पैक्स में गाँव में सप्लाई कर दिए गए हैं। बाकी खाद कुछ प्राइवेट में आज जैसे सेवा में हमने बंटवाया है, खड़ा होकर 10 बैग प्रति फार्मर के हिसाब से हमने बंटवाया है। आधार कार्ड लेके किसानों की पहचान करके तभी दिया गया है। जो आरोप ये लगाए जा रहे हैं, इसके बारे में आपको डाटा उपलब्ध करवाएं हमारे को आप? अभी जैसे ही डाटा उपलब्ध हो जाता है हम आपको डाटा करवा देंगे। बता दें कि हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। एसएचओ और तहसीलदार किसानों को समझाने में जुट गए, लेकिन किसान अपनी मांग पर डटे रहे। उनका साफ कहना था कि उन्हें यूरिया की जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, अधिकारी उनके साथ रेस्ट हाउस में बंधक बनकर रहेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।